नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूरी, समय तथा चाल के बारे में, वो भी एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम जीरो लेवल से। इसमें आप जानेंगे कि कैसे दूरी, समय तथा चाल के सवालों को ज्ञात किया जाता है। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। सो आइए, बिना किसी देर के हम अपने वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे सवालों की। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और फुल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर, और हमारा पहला सवाल क्या कहता है जानते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, उसकी चाल ज्ञात करना है। अब बात करें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि भाई अगर आपको दूरी ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होता है, चाल में समय का गुणा करना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, चाल में समय का गुणा करना है। सो दोस्तों, हमारी आपके लिए ये कोशिश है कि हम आपके चाल, दूरी तथा समय से संबंधित जो भी कंसेप्ट है हम आपको एकदम बेसिक लेवल से क्लियर करें। इसलिए हम आपको पूरी जानकारी एकदम जीरो लेवल से यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। सो जैसे कि बात हो रही थी, दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, चाल में समय का गुणा करना होता है। दूरी क्या होती है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु के बीच का जो अंतर होता है उसको हम दूरी कहते हैं। चाल क्या होती है, चाल को हम गति भी कहते हैं, मतलब गाड़ी की स्पीड, है ना, हम इसको इंग्लिश में स्पीड भी कहते हैं, है ना। तो चाल, स्पीड क्या है, ठीक है। और समय तो आप सभी जानते हैं, समय क्या होता है, जैसे हम घंटे, मिनट, सेकंड में मापते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करने के लिए चाल को समय से गुणा करना होता है। वहीं आपको अगर बोल दिया जाए कि भाई चाल ज्ञात कीजिए, क्या बोल दिया जाए, चाल ज्ञात कीजिए, तो चाल ज्ञात करने के लिए भाई क्या करना है, वाहन के द्वारा तय की गई कुल दूरी को, क्या दोस्तों, तय की गई कुल दूरी को आपको समय से भाग देना होता है। ठीक है, कुल दूरी को कुल समय से अगर आप भाग देते हैं तो आपको वाहन की या किसी भी व्यक्ति की आपको क्या मिलती है, चाल पता चलती है, स्पीड कितनी है वो हमें पता चलती है। और स्पीड को मापने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट जो होगी, मेजरमेंट यूनिट जो होगी वो कैसी होगी, किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में हो सकती है या मीटर प्रति सेकंड के रूप में हो सकती है। वहीं अगर समय की बात करें तो समय ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, कुल दूरी को, ठीक है, व्यक्ति के द्वारा या वाहन के द्वारा तय की गई कुल दूरी को आपको क्या करना है, चाल से भाग देना है, उसकी स्पीड से भाग दे देना है, आपको वहां पर समय पता चल जाएगा और यह समय घंटे में, मिनट में या सेकंड में मापा जा सकता है। हमारे प्रश्न के अनुसार यहाँ बात हो रही है 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। ठीक है, 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। आपको व्यक्ति की चाल बतानी है कि भाई उस कितने की स्पीड से उसने वो दूरी तय की गई है। तो चाल, तो चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो हम ये पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी कितनी है भाई, 15 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। समय कितना है, 3 घंटे है। ठीक है, और यूनिट्स पर ध्यान दीजिएगा, ये 15 किलोमीटर है। ठीक है, और समय क्या है, 3 घंटे है। ठीक है, किलोमीटर को घंटे से भाग दिया जाएगा। पहली बात तो क्या करना है, 3 से 15 को भाग दिया है, 3 पंजे 15। ठीक है, तो लिखा 5, क्या आया, 5 आया। अब इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होगी, मापने की इकाई क्या होगी, तो भाई मापने की इकाई होगी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर चाल की मापने की इकाई होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो व्यक्ति जो है 1 घंटे में 5 किलोमीटर, ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या लेंगे हम, प्रति किलोमीटर। ठीक है, और जहां पर प्रति शब्द लगेगा उसका मतलब आपको लेना है 1, क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ,
कि भाई 1 घंटे में कितने 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ये पहला कंसेप्ट जिसमें हमने चाल ज्ञात करना सीख लिया और चाल की यूनिट कैसे लिखनी है, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड के रूप में आपको लिखनी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं और हमारे और आगे के दूसरे सवालों की ओर भी हमारे कंसेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक कार 4 मिनट में 480 मीटर दूरी तय करती है। ठीक है, क्या बात है, 4 मिनट में 480 मीटर की दूरी, मतलब आपको क्या क्या दिया है, आपको समय दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 4 मिनट दिए हुए हैं और 4 मिनट में कितनी दूरी तय हो रही है, आपको 480 मीटर की दूरी तय हो रही है। आपको क्या ज्ञात करना है, तो भाई चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, कुल दूरी को कुल समय से भाग देना होता है। ठीक है, तो कुल दूरी को कुल समय से भाग दें। अब यहां समय देखिए 4 मिनट है। ठीक है, समय की मेजरमेंट क्या है, मिनट है, और दूरी की मेजरमेंट क्या है, मीटर है ना। अब चाल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दूरी को समय से भाग देंगे। ठीक है, दूरी क्या है, 480 मीटर की दूरी है, समय क्या है, 4 मिनट है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, किसको भाग दे रहे हैं, 480 मीटर को, क्या भाई, मीटर को भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, 4 मिनट से। ठीक है, किससे भाग दे रहे हैं, मिनट से भाग दे रहे हैं। तो मतलब यहां पर जब आंसर आएगा तो आपका क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 का 0। अब मीटर को मिनट से भाग दिया है तो इस कंडीशन में मेजरमेंट यूनिट जो होगी वो क्या लिख जाएगी, मीटर पर मिनट। ठीक है, क्या होगी, मीटर पर मिनट यूनिट होगी। ओके, अगर आप इसे सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें, मीटर प्रति सेकंड के रूप में, तो आपको क्या करना होगा, पहले 4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। अब 4 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 4 में क्या करना होगा, 60 का गुणा करना होगा। क्या मेरे दोस्तों, 60 का गुणा करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो मेरे दोस्तों 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आप क्या करोगे, 4 को 60 से गुणा कर दोगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा 240 सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 240 सेकंड मिल जाएगा। अब आप यहां पर मीटर प्रति सेकंड में लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 480 मीटर को 240 सेकंड से भाग देना होगा। ठीक है, अब 240 से भाग देते हैं तो 0 से 0 कट गया और 24 दूनी होता है 48। तो अब यहां पर आपका आंसर होगा 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में कितना, 2 मीटर दूरी तय हो रही है। क्या मेरे दोस्तों, 1 सेकंड प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितनी, 2 मीटर। और अगर यहां के हिसाब से बात की जाए मीटर प्रति मिनट, कि भाई 1 मिनट में कितनी, 120 मीटर की दूरी तय हो रही है ना दोस्तों। कंसेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्लियर सवाल है। अब आप आसानी से हल कर पाएंगे और अब आपको आसानी से समझ में आ गया है कि भाई मीटर प्रति सेकंड में कैसे दिखाना है या मीटर प्रति मिनट में कैसे दिखाना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी हमारा यहाँ पर एकदम क्लियर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर और जानते हैं आगे वाले कंसेप्ट में या आगे वाले सवालों में हमको क्या समझ में आता है। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने अपने अगले कंसेप्ट की ओर और इस कंसेप्ट में हम जानेंगे कि कैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे वाली मेजरमेंट को
मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, जितनी भी जो भी आपकी चाल दी है, मान लीजिए x किलोमीटर यहाँ पर चाल है, x किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर चाल है, आपको उस चाल में 5/18 का गुणा कर देना है। क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जो भी गाड़ी की स्पीड है, जो भी वाहन की स्पीड है, उसमें 5/18 का गुणा करना है। ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए भाई कि मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, क्या किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, तो क्या करेंगे, तो भी आपको क्या करना है, स्पीड में 18/5 का गुणा कर देना है। ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा, मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए आपको क्या करना है, 18/5 का गुणा। ठीक है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई 5/18 या 18/5 ये कहां से आ गए, ये कहां से टपक गए। तो दोस्तों हमने क्या कहा, हम आपके कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से फुल क्लियर करेंगे। तो आइए इस कंसेप्ट को भी समझते हैं कि भाई 5/18 या 18/5 कहां से टपक गया है। तो इसके लिए आप समझिए कि भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है, तो हम इस स्पीड को लेकर ही चलते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड। तो आप क्या करोगे भाई, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो हम सभी जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मेरे भाई यहां 1000 मीटर होते हैं। क्या 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। और वही हम सभी जानते हैं कि 1 घंटे में, क्या 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 घंटे में मेरे भाई यहां पर 3600 सेकंड होते हैं, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, है ना। क्या हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 और 60 का गुणा कर दिया तो मेरे दोस्तों आ गया 3600 सेकंड। मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो भाई किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाना था, तो हमने क्या किया, 1000/3600 लिखा। ठीक है। मतलब आप यहां पर 1000/3600 का गुणा करते हैं, है ना। किसका गुणा करते हैं, 1000/3600 का गुणा करते हैं। अब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो देखिए 0 से 2 जीरो कट गए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 2 पंजे 10 होता है, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 5/18 आ गया। तो मेरे भाई इस तरह से आपको यहां पर 5/18 मिलेगा। ठीक है। और ठीक उसका उल्टा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था, इसलिए हमने उसका उल्टा प्रोसेस कर देंगे कि भाई 3600/1000 का गुणा करना है। ठीक है। सो आई होप आपको अब एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि भाई 5/18 या 18/5 कहां से टपका है। तो भाई इस प्रकार से ये हमें 5/18 मिला है। अब जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, 36 में 1000/3600 का मतलब जो भी स्पीड दी है उस स्पीड में 1000/3600 का गुणा न करके आपको सीधा क्या करना है, 5/18 का गुणा करना है। अब 18 से 36 को भाग दे तो 18 दूनी 36 और 2 पंजे होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों। इस प्रकार से आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो चुका है, जो कि आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है और आप इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के क्रम में और भी सवालों को देखते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से आपको दूरी, चाल, समय के सवाल हल करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे सवालों के अगले क्रम में हमारा अगला सवाल क्या कहता है, एक कार यात्रा की पहली 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, पहली 100 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और दूसरी 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। ठीक है, यहां पर समय और दूरी दो भागों में दी है। पहली दूरी दी है 100 किलोमीटर, दूसरी दूरी भी दी है 100 किलोमीटर। पहली 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे लगे हैं, वही दूसरी 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे लगे हैं। आपको बताना है कार की पूरी यात्रा की औसत चाल। क्या बताना है? कार की पूरी की यात्रा की औसत चाल कितनी है। तो जब दोस्तों इस प्रकार का सवाल जब आपके लिए आएगा तो आपको क्या करना होगा, तो कार की औसत चाल, ठीक है, ठीक है, क्या करना है, औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल के लिए आपको क्या करना होगा, तय की गई कुल दूरी, क्या दोस्तों, तय की गई कुल दूरी को कुल समय से भाग देना है। बस चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। यहां दूरी दो भागों में है, समय दो भागों में है। आपको क्या करना है, तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर। कुल समय कितना है, 2 घंटे और 3 घंटे, है ना, ठीक है, 2 घंटे और 3 घंटे। ओके, तो 100 प्लस 100 होता है 200 और 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, है ना। अब 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 को 20, 5 को 20 और 0 का 0, तो 40। क्या करना है, चाल याद करना था, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार से सवाल आए और आपको औसत चाल निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, कुल दूरी निकाल लेनी है। तो कुल दूरी निकाल ली, उसको कुल समय से भाग दे देना है, तो कुल समय से भाग दे दिया, और इस प्रकार से आपको इस तरह के सवाल एग्जाम में हल कर लेने हैं। आई होप आपको ये सवाल भी एकदम क्लियर है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे फाइनल कंसेप्ट की ओर, जिसमें हम एक सवाल को जानेंगे। भाई ये सवाल आपको क्या सिखाता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ओके, सो क्वेश्चन है, एक बस स्टेशन से, स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापसी में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा तय करती है। यहां पर भी आपको दो प्रकार की स्पीड दी गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर ये दो आपको चाल दी गई है और आपको क्या करना है भाई, बस की औसत चाल ज्ञात करनी है। यहां पर भी आपको क्या करना है, बस की औसत चाल ज्ञात करनी है। पिछले सवाल में भी बस की औसत चाल या गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना थी। वहां पर कंसेप्ट क्या था, अलग अलग दूरियां दी थी, अलग अलग समय दिया था। ठीक है, क्या था, अलग अलग दूरी थी, अलग अलग समय था। यहां पर लेकिन आपको सिर्फ क्या दिया है, दो प्रकार की स्पीड दी है कि भाई जाते समय वाहन जो था, बस जो थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, और आते समय, वापस आते समय क्या हुआ कि वही बस जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा तय करती है। तो आपको औसत चाल बतानी है कि भाई औसत चाल क्या है। तो औसत चाल बताने के लिए क्या करना होगा, तो बस की औसत चाल, ठीक है। तो यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक ट्रिक यूज करनी है कि भाई आप ये लिख लीजिए 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। और चाल की बात हो रही है और चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हम यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में इसका आंसर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ मीटर प्रति सेकंड की बात हुई होती तो हम यहाँ मीटर प्रति सेकंड लिख लेते। यहाँ बात हो रही किलोमीटर प्रति घंटे की, इसलिए हमने यहाँ पर पहले से किलोमीटर प्रति घंटा लिख लिया है। अब x और y क्या है, तो भाई x और y जो है, पहली वाली स्पीड को आप x बोल दीजिएगा और दूसरी वाली स्पीड को आप जो है y बोल दीजिएगा। अब सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा लॉजिक है, 2 इंटू एक्स, तो ये है आपका x और ये है आपका y। ठीक है, x की प्लेस पर 10, y की प्लेस पर आपको 15 लिखना है, अपॉन x प्लस y, तो भाई 10 प्लस 15 आपको ये लिख देना है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू 10
इंटू 15। अभी मल्टीप्लाई नहीं कीजिए क्योंकि अभी डिवाइड करना है, तो 10 प्लस 15, पहले इनको प्लस करना होगा, तो 25। ओके, सो 5 से हम इनको डिवाइड करें तो होता है 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। रिड्यूस करके करेंगे तो आपके लिए सवाल आसान होगा, जल्दी होगा। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 2 दूनी 4 किया 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी औसत चाल हो गई है ना। तो इस प्रकार से आपको जब दो प्रकार की स्पीड दी होगी और आपसे औसत चाल पूछेंगे तो आपको ये ट्रिक यूज करना है और उसकी औसत चाल बताना है, ठीक है। या फिर आपको अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग समय दिया हो तो उस प्रकार से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमने दोस्तों चाल, दूरी, समय के कंसेप्ट को एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से हमने यहां पर समझ लिया है। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब आपको यहां पर कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।